अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। जस्ट इन केस अगर आपने एक दिन पीएसएल कल नहीं देखा तो समझें कि आपको पता ही नहीं है कि पीएसएल पूरा ऊपर नीचे हो गया है। और जनाब हुआ भी है, वैसे आप सबको पता ही है, तो मैं मजाक कर रहा था। कराची और लाहौर दोनों ने मैचेस जीत लिए जिसके इम्कानात बहुत कम थे, लेकिन अब पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो वाइड ओपन है। जनाब एक कन्फर्मेशन हो गई ऑफिशियली कि मुल्तान की टीम ऑफिशियली पहले पहुंच चुकी थी और जो कराची की टीम है वो, सॉरी लाहौर की टीम, वो ऑफिशियली आउट हो गई है प्लेऑफ की रेस से। सो अब 3 जगह हैं और 4 टीमें हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। और कल लाहौर ने जो मैच जीता उसके कहते हैं ना जी, हम तो सनम डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे, बिल्कुल वो सीन हो गया। और ये आपके सामने जनाब स्कोर, एक ऐसी विकेट जहां पर 118 रन ही बना सकी थी कोयटा की टीम, वहां पर रसी वंडर डुसन ने बताया कि इस विकेट पर कैसे खेलना है। उन्होंने अपना टाइम लिया और एक ऐसा टोटल कर दिया जिसके बाद अगर आप देखें तो बहुत प्रॉब्लम हुई। 118 पे जनाब कोयटा की टीम आउट हुई थी और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लग नहीं रहा था कि इतना कोई लो स्कोर मैच होगा, लेकिन आप देखें कि 121 पे 3 कराची। उसके बाद दोबारा हम आते हैं कल की मैच समरी पर, तो आप फर्क देखिएगा कि एक बैट्समैन अगर अपनी जिम्मेदारी निभा दे, और खासतौर पर वो ऐसा प्लेयर जो कि दुनिया के अच्छे प्लेयर्स में शुमार होते हैं, अपना आखिरी मैच भी खेले थे इस पीएसएल का। रसी वंडर डुसन ने कल पूरी पीएसएल को बताया कि पिंडी की विकेट अगर चेंज हो जाए तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। 44 गेंदों पर 64 इंतहाई शानदार रन। शाहीन शाह अफरीदी की प्रमोशन पे बड़ी तनकीद होती, लेकिन कल उन्होंने आकर वाकई मोमेंटम जो है वो चेंज किया। उनके 14 पे 30 ने लाहौर को उस पोजीशन में लाए जहां से वो 162 करने में कामयाब हुए। और उसके बाद इस्लामाबाद की टीम, फ़हीम अशरफ लग रहा था एक मौके पे कि वो इफ्तिखार वाला काम करेंगे, लेकिन रोमान रईस एलबीडब्ल्यू हो गए और वो बेचारे दूसरे एंड पे खड़ी रह गए। तो बड़ी कामयाबी लाहौर कलंदर की, उनके अपने लिए तो ये किसी काम नहीं आने वाली, लेकिन इस्लामाबाद के लिए मुश्किल उन्होंने बढ़ा दी है, चूंकि अब इस्लामाबाद को अगले मैचेस जीतना पड़ेंगे। पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने ले आते हैं, चूंकि पॉइंट्स टेबल पर अब सबकी नजरें हैं। गुलाम भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा इंट्रो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि 2 मैचेस थे, बट गुलाम भाई व्हाट अ टर्न अराउंड, मतलब पूरे का पूरा जो माहौल है वो तब्दील हो गया। इस्लामाबाद टेंशन में जी आ गई है, क्योंकि 7 ही पॉइंट्स हैं, कराची उनके पीछे 6 पॉइंट के साथ। ओवर टू यू गुलाम भाई। देखें, लाहौर और कराची को बहुत डिस्कस किया गया और इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्लो थी एज़ पर जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है या इनकी जो एक्सपेक्टेशन है इनसे। लेकिन पिंडी रास आ गया इन दोनों टीमों को। पिंडी रास आ गया। पिंडी रास आ गया। पिंडी में क्या खाया इन लोगों ने तो पिंडी दोनों को रास आ गया। और आज जो मैच होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस्लामाबाद और कराची अब करीब करीब है। तो आज का मैच भी बड़ा वाइटल है। बिल्कुल, आज ही के मैच से एक्चुअली मुझे लगता है बड़ी हद तक सिचुएशन बातें होगी। इस पर डिटेल बात करूंगा गुलाम भाई आपके साथ। ये है जनाब आज का फिक्सचर, जिसमें शान मसूद और शादाब खान आमने सामने होंगे। और यकीन तौर पर कराची चाहेगी कि इस्लामाबाद को और अंडर प्रेशर लाए, चूंकि उनको तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, बस इस्लामाबाद की बड़ी बातें हो रही थी। हेडलाइन आपको दिखाते हैं जी, आप पूरा रिकैप देखें हेडलाइंस में और फिर आके मजीद बात करते हैं। तो जनाब कल की मैच रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, कुछ खिलाड़ियों के तासुरात भी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सर सबसे पहले आई थिंक रसी वंडर डुसन ने बताया कि क्यों वो दुनिया के अच्छे प्लेयर्स में शुमार होते हैं। कि एक तो वो अपने मुल्क से बाहर खेल रहे हैं, फिर उस जगह पर खेल रहे हैं जहाँ पर एक पिच यकायक तब्दील हो गई, बट उस बंदे ने वहाँ पर भी अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया। 44 गेंदों पे 64 किए। और लाहौर को इस बात के पूरे 10 नंबर देने पड़ेंगे कि उनको पता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं कल के रिजल्ट के बाद, जो कराची मैच जीता, बट उनकी कमिटमेंट कम नहीं हुई। और जो शायद शाहीन के मोराल के लिए बहुत ज़रूरी है, टीम के मोराल के लिए, उनके फैंस के मोराल के लिए। सो कमाल खेले। सबसे पहले रसी वंडर डुसन ने क्या खास ऐसा किया जो बाकी कोई ना कर सका, क्योंकि स्ट्रगल किया कल 4 टीमों ने सिवाय डुसन के। देखिए, फॉरेन प्लेयर बहुत आते हैं, खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मुसलसल परफॉर्मेंस जिस ओवरसीज़ प्लेयर ने की है वो ये रशी डुसन थे। तो यहाँ पे यकीनन इसका फ़ायदा साउथ अफ्रीकन टीम को भी होगा, क्योंकि जब आपके प्लेयर दुनिया में जाके परफॉर्म करते हैं बिल्कुल, और इतना कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा लोड लिया इन्होंने अपनी लाहौर कलंदर की बैटिंग का। ना सिर्फ कि ये एक एंड होल्ड करते थे, बल्कि स्ट्राइक रेट भी इनका देखें तो एज़ पर इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड स्ट्राइक रेट भी होता था। तो यहाँ पे यकीनन अफसोस ज़रूर होगा उनको, क्योंकि उनकी टीम जो है प्ले ऑफ में नहीं जा सकी और अकेले कोई लड़ते रहे। और दूसरी तरफ अगर हम शाहीन शाह को देखें तो बॉलिंग में थोड़ा बहुत उन्होंने भी कोशिश की। तो ये 2 ऐसे प्लेयर थे लाहौर कलंदर के जिन्होंने बहुत एफर्ट डाली, लेकिन खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। कल ज़रूर जमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल, और जिसके नतीजे में लाहौर मैच जीता। तो ये चीज़ें पहले मिसिंग थी। तो रसी कह रहे होंगे कि अगर ये पहले कर लेते तो शायद बिल्कुल उनका कल आखिरी मैच भी था। लेकिन एक और चीज़ हमने इस्लामाबाद में देखी है, वो जो इंग्लैंड वाला बैसबाज स्टाइल है कि वो बिल्कुल एक ही तरह खेलते हैं हर पिच पे। सो क्या कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब विकेट इस तरह की हो, जब आपने देख भी लिया 3 टीमें क्या करके गई हैं, लेकिन आपने अपनी अप्रोच वही रखी कि शॉटें मारनी हैं,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस कैलकुलेट हो जाता है, या आप बिल्कुल कहते हैं ना वो एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं। मुझे तो ऐसे लगा इस्लामाबाद सीजन में 1 से 2 मरतबा इस तरह क्रम्बल होती है जिस तरह कल अचानक हुआ उनके साथ। टॉप 4-5 बैट्समैन अगर डबल फिगर में ना आए तो इतना बुरा क्लैप्स बहुत कम होता है। तो बहुत बैड क्लैप्स हुआ कल इस्लामाबाद का। और आप सही कह रहे हैं कि जो 162 रन थे ये 200 वाली विकेट नहीं थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए थी एज पर टारगेट। सही। अगर ये थोड़ा सा टारगेट पार्टनरशिप बिल्ड करते, ऊपर एक अगर अच्छी पार्टनरशिप लग जाती 50-60 रन की, तो फिर इनके लिए आसानी होती। जो कि कराची किंग्स को हमने देखा वो भी क्लैप्स हो रहे थे, लेकिन कराची किंग्स में रिकवर कर लिया वहाँ टिम सेफर्ट ने अगेंस्ट कोयटा जो है किया 2 मैचेस जो कि कल खेले गए। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद का क्लैप्स यकीनन इस्लामाबाद के लिए ये परेशानी अब आ गई है कि क्योंकि अगर आज कराची मैच जीतता है उनसे। वैसे आप ही क्या राय है जो बेस बॉल अप्रोच है जी, से मारना ही है मारना ही है मारना ही है, जबकि विकेट आपकी ऐसी हो और फिर आप हार जाएं, मुझे कभी कभी इसकी समझ नहीं आती। क्योंकि कल अगर आप देखें तो 3 इनिंग मौजूद थी और अच्छी तरह समझ में आ गया था इस विकेट पर आपने वैसे नहीं खेलना जैसे बाकी टीमें या आप खुद खेलते रहे हैं दूसरी पिचेस पर। उसके बावजूद मुनरो का शॉट, हेल्स का शॉट, इवन जो है वो शादाब जिस तरह की हिटिंग करने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कभी कभी ऐसे होता है कि आप बैल मुझे मारिए तो फिर आप खुद ऑपोजिशन को, चूँकि अगर आप देखें लाहौर कलंदर ने कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, बट वो अपने एरियाज पे बॉलिंग कर रहे थे और चूँकि रसी वंडर डुसन ने उनको एक अच्छा टोटल करा दिया था, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। देखिए अगर आप क्लैप्स की बात करें ना, या टॉप ऑर्डर कभी कर रहा है परफॉर्म कभी नहीं कर रहा है, तो हमने उस्मान को लिया था। जो उस्मान की कंसिस्टेंसी को हमने डिस्कस किया था कि कमांड कंट्रोल, ठीक है ना, टारगेट सेट करना है कि किस बॉलर को मैंने कहाँ पे टारगेट करना है और कौन कौन सी शॉट इस पिच पे कहाँ लगेंगी। तो हम जो रस्सी को भी हम देख रहे हैं डुसैन को, उन्होंने भी अपने आगे पहले शटल किया आपने, फिर अपने शॉट सेलेक्ट किए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आप मुस्तकिल परफॉर्म करना चाहते हैं, मुंह उठा गया अगर मारेंगे तो नहीं होगा ऐसे। आप पूरे हालात का बॉलर का जायजा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कंडीशंस को भी आपको। और देखें दुनिया में आप इतनी ज़्यादा T20 हो गई है कि अगर आप मुसलसल परफॉर्म नहीं करते तो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं बनती, आप प्रोडक्ट और T20 भी बहुत ज़्यादा हो गई, T20 में रन्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो जहां कोई ऐसी विकेट आती है बैट्समैन रोक नहीं पाते, उनको लगता है कि यहाँ भी 200 ही मारेंगे हम। कल के मैच की जनाब रिपोर्ट दिखाते हैं, आप जाके इसकी झलकियां देखिए फिर आके मजीद बात करते हैं। तो जनाब वो कराची किंग्स में हसन अली पहले जनरेटर चलाते थे, अब वो भंगड़ा डाल रहे हैं, तो अच्छा लगा उनका नया सेलिब्रेशन देख के। और बाय द वे आज एक और बॉलर हमें जो है नजर आए मुल्तान के, वो कहते थे कि मैं कौन सी नया फैसल अकरम कह रहे थे कि मैं कौन सा कोई सेलिब्रेशन करूं, तो आप लोग जाके उनको बताएं, शायद वो आपकी बात मान लें। मिलते हैं शॉर्ट का मुझसे ब्रेक के बाद। तो जनाब आज होगा बड़ा दिलचस्प मैच कराची इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद की कल की जो डिफीट थी उस पर उनके जो बॉलिंग कोच हैं असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका इस मैच के हवाले से क्या कहना था और आने वाले चैलेंजेस के हवाले से भी वो क्या सोच रहे हैं। ड्राफ्ट होता है तो आप अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, एंड देन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो है ना, गेम सिचुएशन एंड कंडीशन। डेफिनेटली लाइक पहले हम लाहौर में खेले, फिर मुल्तान में भी एक मैच खेले हम लोग, कराची गए, तो जाहिर सी बात है सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे मुल्तान बड़ा अच्छा कर रही थी, मुल्तान में कंडीशन उनको सूट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कंडीशंस का फ़र्क होता है। और हम लोग जो है ना वो पैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग थ्रू आउट, एक होता है ना कि 40 ओवर तक आप मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उसमें। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ हमारी शॉट सिलेक्शन की भी बात कर सकते हैं, और स्पेशली डेथ बॉलिंग जो है वो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, इस मैच में भी किए हैं और पिछले मैच में भी किए थे, तो वो एक कंसर्न है हमारे लिए कि उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट अभी तो वी आर प्रीटी मच इन, इसमें 2 मैच हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास पूरा चांस है कि हम प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। और T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें मोमेंटम की बात है। पिछला मैच हमारा एक वॉश आउट हो गया, उससे पहले हम 2 मैच बड़े अच्छे मैचेस जीते, तो टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। सही बात बोली 16 ने कि इस्लामाबाद की टीम मुसलसल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कहीं ना कहीं कमी बेशी है, बल्कि जो उनकी जीत भी है वो शादाब की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो 2 इनिंग्स हैं, या एक जो मुनरो ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसकी वजह से। सो कहीं ना बिट्स एंड पीसेस में टीम नज़र आ रही है। नसीम शाह के स्पेल के अलावा कुछ थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। इमाद वसीम अगेन हम उनको ढूंढ रहे हैं, क्या कहाँ है वो। कल आती बड़ा प्यारा शॉट मारा अगली गेंद पर आउट, जो उनसे हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि शायद वो थोड़ी फाइट करते। सो यही प्रॉब्लम है इस्लामाबाद की, इसीलिए वो नंबर 5 पर मौजूद हैं। 2 ऑलराउंडर हैं जो कि आउट ऑफ टच है बॉलिंग बैटिंग दोनों में, जो फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, कल उन्होंने थोड़ी बेहतर बैटिंग की। कल बेहतर बैटिंग की, लेकिन इनसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है
क्योंकि अगर पास में अगर देखें तो फ़हीम अशरफ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद के लिए, इसी तरह इमाद की कराची के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखें तो एलेक्स हेल्स आज आ रहे हैं मात पे अपनी पुरानी टीम के सामने। तो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुंड्रो का यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना, एटलीस्ट पावर प्ले तक खेलना जो है इस्लामाबाद को थोड़ा सहारा देता है। और अगर आप नीचे देखें तो सलमान अली आगा आप थोड़ा सा बैट फॉर्म की तरफ आ गए, ठीक है। शुरू में अच्छा किया उन्होंने, तो बिल्कुल अजहर महमूद ने इसका सही खुलासा किया कि जो है तसलसल की कमी है परफॉर्मेंस में। ये लीजिए जी, बहुत रन आगे वाले वो भी दिखा रहे थे। बाबर आजम 394 रन, 145 का स्ट्राइक रेट। रसीम अंडर डुसन जाते आते 364 का तोहफा देके गए हैं। रेजा हेंड्रिक्स की बहुत अच्छी फॉर्म है। मोहम्मद रिजवान 277 रन और साहिबजादा फरहान 241। तो ये है जी टॉप। और नो सरप्राइज, बाबर अगेन ऑन द टॉप। बाबर तो यकीनन पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, और हम देखते हैं कि और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ऐसे हिस्टोरिकल बैट्समैन कम आए जिनका तसलसल इतना ज़्यादा रहा हो, जिन्होंने हर फॉर्मेट में रन किए हों, जिसे हम चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कोचिंग मैनुअल के लिहाज से, आपने तरह तरह के प्लेयर देखे हैं, क्या किया है खास बाबर ने? जो कि शुरू में आए थे तब भी लगातार 300 बनाए थे वनडे में, उसके बाद भी लगातार कुछ ना कुछ वीकनेस पकड़ी जाती हैं आपकी, वो भी नहीं है इनकी। स्ट्राइक रेट पर तनकीद होती थी, वो उन्होंने मान लिया, लेकिन उसका जवाब बल्ले से दे रहे हैं, लोगों को ज़्यादा जवाब नहीं देते। क्या इस बाबर आजम क्यों खास हैं? देखिए, सबसे पहले तो टेक्निकली थोड़ा बेहतर प्लेयर है, टेक्निकली साउंड है ये। ठीक है। दूसरी बात ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, ये हाँ, वो मैंने देखी है। इस तरह की प्रैक्टिस, और मैं देखता हूँ मिडल के अलावा कुछ मानते ही नहीं है। और इन्होंने हायर किए हुए अपने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अरसे से 2-3 थ्रो डाउन करने वाले, साइड आर्म करने वाले हायर किए हुए जो बड़ी क्वालिटी प्रैक्टिस कराते हैं। ओके। और ये नेट से बाहर ही नहीं आते, नहीं आते सर। तो इतना हार्ड सर आपको वर्क। बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, कहते हैं कलामी। आपको याद होगा जब इनके बड़े करीबी दोस्त शादाब खान की शादी PSL से पहले हुई लास्ट टाइम, सो कराची में इनकी टीम की प्रैक्टिस थी, ये पहले आ गए थे। शादाब खान की ऑब्वियसली शादी थी, तो जल्मी की प्रैक्टिस थी शाम में, तो इन्होंने खुसूसी तौर पे परमिशन ली, कप्तान थे, परमिशन ली। सो शादी अटेंड करने के लिए गए, लेकिन उससे पहले दोपहर में प्रैक्टिस की 3 घंटे, शादी अटेंड की, अगले दिन सुबह फिर प्रैक्टिस में पहुंचे हुए थे। इनकी कमिटमेंट दूसरे प्लेयरों से बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये मुश्किल प्रैक्टिस करते हैं और मैच को आसान करते हैं। क्या कह रहा हूँ? मुश्किल प्रैक्टिस करते हैं, मैच को आसान करते हैं। ये फॉलो कर रहे हैं दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स को, जो जिनका वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, जिनका वर्क एथिक, हाँ वर्क एथिक जिनका अच्छा है। लाइक आप अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के टॉप बैट्समैन इस वक्त स्टीवन स्मिथ का वर्क एथिक बहुत अच्छा है, विराट कोहली का वर्क एथिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वर्क एथिक इनके। इसी तरह अगर हम बात करें केन विलियमसन की, ठीक है ना, जो रूट्स की, तो ये एलीट क्लास प्लेयर में बाबर आजम आ तो गए, लेकिन वहाँ के लिए ये अगर और जिसे कहते हैं कि अपनी से इम्प्रोवाइजिंग शुरू की उन्होंने, तो यहाँ पे ये टॉप पे रहने के लिए इनको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। लेकिन एक और पोर्शन था, जैसे टेस्ट क्रिकेट में बात होती थी कि ये लिमिटेड ओवर्स के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। टेस्ट में आपको याद है कराची में जो 194 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किए, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 किए, तो अपने आप को मनवा लिया। और आप श्रीलंका में जो इन्होंने जो 100 करके मैच जिताया था, बिल्कुल वो भी बहुत क्वालिटी था। आउटस्टैंडिंग। तो ये एक प्लेयर की ग्रेटनेस होती है। शायद इस वक्त विराट कोहली के बाद ये दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में इक्वली आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि स्टीव स्मिथ T20 में नजर नहीं आएंगे आपको। इसी तरह रोहित शर्मा का टेस्ट पर भी फॉर्मेट इतना तगड़ा नहीं है। विराट कोहली और बाबर आजम में ये चीज़ मुश्तरक है। जनाब मोस्ट विकेट ये आ गई उसामा मीर की 18 विकेटें, मोहम्मद अली की 14 विकेटें, लेकिन ये विकेटें जो है वो अब मुश्किल दिखाई दे रही हैं क्योंकि वेन्यू चेंज हो गया। हसन अली गुड टू सी बैक इन द फॉर्म, सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं। अबरार 11, शाहीन शाह अफरीदी 11। अगेन एक स्पिनर डोमिनेट ही कर रहा है। हमेशा ज़्यादातर हमने लीग में देखा है कि स्पिनर की ज़्यादा विकेटें होती हैं। और सिलेक्शन पैनल इन बॉलर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस भी करी थी, और प्री टूर्नामेंट इन लोगों को गाइडलाइन भी दी गई थी परफॉर्मेंस के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि ये इसमें ज़्यादातर जो बॉलर हैं वो इस वक्त आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अबरार है, हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे यकीनन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि जो पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं वो आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बॉलर आपको नज़र आ रहे हैं। सही। लेकिन हम चाहते हैं कि और मज़ीद नए लड़के जो इस टूर्नामेंट से आपके सामने आए। इसमें यकीनन कई ऐसे इमर्जिंग प्लेयर आए, जैसे हमने देखा कल बॉल करते हुए ज़ल्मी की स्पिनर को, तो मेहरान मुमताज़ को। तो ये टूर्नामेंट आपको बहुत सर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया है। और मैंने कल खुद आपसे बात की थी, और हम आउटसाइड एज जो करते हैं DN स्पोर्ट्स पे, उसमें भी मैं तनवीर से बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉज लेते हैं, बहुत अनयूजुअल लगता है। रिपोर्ट हो गया एक्शन। आपके ख्याल में एक्शन किस वजह से रिपोर्ट हुआ होगा? डिग्री की वजह से,
या वो जो पॉज बहुत स्लो आखिरी वक्त पे ले रहे हैं, क्या वजह होगी? मेरे पास कंफर्मेशन है कि वो अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। अच्छा जी। तो चले, कोयटा के लिए तो अच्छी खबर नहीं है क्योंकि बॉलिंग में सेट हो गए थे वो। लेकिन हमेशा जो रिपोर्ट होता है वो डिग्री पे होता है। डिग्री पे होता है बिल्कुल, क्योंकि- पॉज चलता है ना, पॉज चलता है क्योंकि हम माजी में भी देखा है, हमने पॉज करके कई बॉलर गेंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा या pause मे नहीं बी करते। कि वो जो रुक कर जो फेंकने का स्टाइल है। तो उससे फिर जब ये फोर्स दोबारा जब लेते होंगे ना, क्योंकि एक मोमेंटम जो हाथ का होता है ना, वो आपकी बॉडी हेल्प करती है, लेकिन जब आप पॉज करते हैं तो पूरा To be जोर honest, मुझे पहले दिन लगा था कि एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा, मैंने आपको कहा था जी 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 आपने कहा था। हाँ लेकिन मुझे इसमें कुछ इस एक्शन की समझ नहीं आ रही। इसमें मैंने यही कहा था कि 15 डिग्री एंड अबव होंगे तो फिर ये और ऑफ स्पिनर ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि शायद ये मुश्किल होता है इनका उस डिग्री में आना, तो शायद ये वजह भी है। देखें एक ना, जब भी आप चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, जो आपका मोमेंटम जनरेट होता है बॉडी से, वो अगर आप ब्रेक देते हैं ना, तो वो मोमेंटम जब रुकता है तो आपका पूरा लोड आता है शोल्डर पे। सही। अब शोल्डर आपके कितने तगड़े हैं कि उस मोमेंटम को दोबारा से वहीं से कनेक्ट करें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैं एम श्योर कि हर बॉल इनकी नहीं होगी, बिल्कुल। कुछ बॉलें इनकी नोट की गई होंगी, बाकायदा उसको लेकिन चेक नेक्स्ट किया सीजन गया। वालर कोयटा के लिए सेटबैक जरूर है, लेकिन लकीली दे हैव 2 क्वालिटी स्पिनर, अकील भी हैं, अबरार भी उनके पास मौजूद हैं। ये जनाब मुल्तान सुल्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली दे आर क्वालिफाइड, तो प्रोड्यूसर साहब इनके आगे क्यों कहीं लगवा दें आप, ये क्वालिफाई हो गए हैं, और लाहौर के आगे के नीचे ई लगवा दें क्योंकि एलिमिनेट हो गए हैं। अब 4 टीमें हैं, 3 मुकाबले हैं, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची। और यकीन तौर पर हम ब्रेक से वापस आके मैच की बात करेंगे इस्लामाबाद कराची की, चूँकि आज का मैच बड़ी हद तक जो है ना वो इस पॉइंट्स टेबल को और सनसनीखेज बना देगा, क्योंकि अगर इस्लामाबाद जीतती है तो फिर कराची के लिए मुश्किल है, क्योंकि 2 टीमें 9 पॉइंट्स, अब उनको 3 टीमों को पीछा करना है, और अगर वो जीत गए अब बात की जो है ना अपने घर में जो है ना वो दौड़े लग जानी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान में क्रिकेट और ख़ासतौर पर PSL सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बहुत बढ़कर है, और ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी हम बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें से एक कैडबरी डेयरी मिल्क की एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, जो कि लास्ट वर्ल्ड कप में अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान की वुमेन यंग क्रिकेटर्स हैं, जो हमारी इस वक्त नेशनल टीम की प्लेयर्स हैं, उनको रोल मॉडल बनाया गया, उनको जो है वो इनकरेज किया गया, उनकी तस्वीर आपने ब्रांड पर देखी, और इससे इंकरेजमेंट मिली तमाम ही पाकिस्तान की लड़कियों को कि पाकिस्तान में ना सिर्फ जो हमारे मर्द हजरात हैं बल्कि जो ख़वातीन हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिल रही है। और अभी भी इसका सिलसिला जारी है कि जो हमारी बासलाहियत ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी है, क्रिकेट के अलावा भी और दीगर शोबाजात के अंदर भी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में स्पेशली वुमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लरिश करेगा। और चूँकि कैरियर ओरिएंटेड बनती जा रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन जब कराची में ट्रायल्स होते हैं दीगर शहरों में, तो अपनी बच्चियों को मोटरसाइकिल पर लेकर आ रहे होते हैं उनको प्रैक्टिस करने। तो वेरी वेरी रिफ्रेशिंग चेंज जो हम देख रहे हैं। सो वेल डन कैडबरी डेयरी मिल्क। और अब बात करते हैं जनाब हम आज के मैच की। कराची बा मुकाबला इस्लामाबाद, और दोनों ही टीमें किस्मत में ऐसा हुआ कि 6 और 7 पॉइंट वाली आमने सामने आ गई हैं। जनाब आज होने वाला है ज़बरदस्त मैच, चूँकि टेंशन ही और होगी। अब वो नहीं है जी कि अभी 4 मैच बाकी हैं, 3 मैच हैं, देख लेंगे आगे कोई कॉम्बिनेशन। अब है जी वो कहते हैं ना बिजनेस आवर, आपको जो करना है आज कर रहे हैं, और आज ही अपने मैच को काबू करना है। स्पेशली इस्लामाबाद, चूँकि इसके बाद उनका सिर्फ गुलाम भी 1 मैच ही बचेगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आखिरी मैच में वो किसी और टीम पर डिपेंडेंट हो। तो व्हाट अ कॉन्टेस्ट वी हैव ऑन आवर हैंड। और लेकिन अब पता नहीं रावलपिंडी कौन सी विकेट है, 200 वाली या 150 वाली। देखिए दोनों टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैच विनर ज़्यादा आपको नजर आएंगे इस्लामाबाद में, जी हाँ, ठीक है ना, पर लेकिन नजर ही आ रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें एक प्लेयर भी मैच का नक्शा बदल देता है। जी हाँ बिल्कुल, पोलार्ड ने 2 मैचेस जितवाए उनको। टीम सेफर्ड थोड़ा फॉर्म में आए हैं और पोलार्ड, ये 2 डेंजरस मैन है। फिर शुएब मलिक अगर लो टोटल होता है तो शुएब मलिक बिल्कुल पूरा मैच फिनिश करते हैं। शान मसूद अपनी आज तक की अच्छी फॉर्म में नहीं है। जी जी। तो क्या यहाँ आपको लगता है पिंडी की विकेट, और खासतौर पर गुलाम भी अभी जब हम तो यहाँ मौजूद हैं, यकीन तौर पर पिंडी में टीमें पहुंच चुकी होंगी स्टेडियम में, इस वक्त सबसे पहले जाके पिच देखी होगी सबने, बिल्कुल कि भाई पिच कौन सी है, तो उसके लिहाज से आप वैसे आपको लगता है क्या? मेरा ख्याल में कल ये विकेट जो मैंने अपनी रिसर्च की, मुझे बताया गया PCB की जानिब से पहली मरतबा यूज़ हुई थी, और दोनों मैच एक ही विकेट पर हुए थे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस तरह किसी और विकेट में मैच होगा। आई थिंक कोई हाई स्कोरिंग मैच होगा। क्या ऑप्शन रखने चाहिए कराची को कि मस्ट विन मैच में थोड़ा सा एक्स फैक्टर होता है ना, जैसे आप उन खिलाड़ियों खिलाएं जो शायद जिनका दिन हो मैच साइड पे कर दें, क्या चेंज कर सकते हैं आज? देखिए जो वीक लिंक है इस वक्त टीम में, उनको चाहिए कि रेस्ट कराएं और ट्रस्ट करें किसी कराची किंग, किसी फॉर एग्जांपल नए बॉलर पे। लाइक देखें अगर कंडीशन सूटेबल नहीं है मीर हमजा के लिए, मीर हमजा का अब तक ना, अनवरी को ला सकते हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर, अनवरी को ला सकते हैं। और फिर कैचेस भी अच्छे पकड़ते हैं। आप नवाज को देखें, अगर नवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अरफात मिन्हाज को आप इंडक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि हम देख रहे अच्छा, हैं इमरान ताहिर की कल खबर आई थी, मैं आपको बता देता हूँ। तबरेज शमसी की जगह इमरान ताहिर अब टीम में आ गए, जो कि उनकी नेशनल ड्यूटी है। अगर वो अवेलेबल हैं तो आई थिंक वो टीम को उठा सकते हैं, जो कि वो कैरेक्टर भी ऐसे हैं। और पिंडी का स्टेडियम तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, वो क्राउड में ना पहुंच जाए। एक्सपीरियंस तो बहुत है, अब पता नहीं वो कितनी ज़्यादा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं हाँ, और कितनी ये फॉर्म प्रॉब्लम में है। कितनी फॉर्म में। बिल्कुल। इसी तरह जो अगर मैं इस्लामाबाद जी सर, आपके स्क्वाड सामने क्या लगता है आपको, खासतौर पर इनकी बॉलिंग पे? गुलाम भाई, मैं आपकी जरूर ओपिनियन चाहूंगा कि बॉलिंग में स्ट्रगल थोड़ा सा ये कर रहे हैं, बैटिंग में तो कर ही रहे हैं, बट बॉलिंग में भी लगता है कि थोड़ा सा ना 5 बॉलर पूरे दिखाई नहीं दे रहे। लगता है कि शादाब और जो आपके नसीम शाह, इसके अलावा बाकी बॉलिंग ऑप्शन में रोमान भी ठीक हैं, बट रोमान और टाइमर मिल्स इन और आउट हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं आज? टाइमल मिल्स जो है पता नहीं है कि नहीं मौजूद, है तो सही, वो है मौजूद है। बिल्कुल। तो टाइमल मिल्स एक ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन रुमान ने अभी तक लास्ट 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। कंट्रोल अच्छा देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे हुनैन अच्छा कर रहे हैं, नसीम शाह अच्छा कर रहे हैं, तो इनका पेस बैटरी थोड़ा सा सेटल हुआ है। लेकिन इमाद की अच्छी बॉलिंग की ना होने की वजह से सर खिलाना चाहिए वैसे इमाद को आज? नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन सलमान अली आगा को ये कम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर शादाब बहुत नीचे आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, शादाब बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। सही। तो ये इनको बॉलिंग ऑप्शन अपने जो रोल हैं वो थोड़े से इनको देखने पड़ेंगे, क्योंकि रोल किस तरह चेंज कर रहे हैं, और बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेकिन अब देखते हैं कि पिच कैसी है। अगर 200 ले विकेट है तो फिर मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का पलड़ा भारी हो सकता है, बिकॉज दे हैव यू नो सम वेरी क्वालिटी पावर हिटर्स जो कि मैच को उनसे छीन सकते हैं कराची से। सो पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। हमारे नए हेड कोच के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं, इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रीप्ले में खुश आमदेद। और यकीन तौर पर पीएसएल तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी फिक्र लगी हुई है कि चूंकि वर्ल्ड कप है और हमारी टीम के जो मैनेजमेंट है उनका क्या होगा। और कुछ खबरें कल रात जी सामने आई। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से मौजूद हैं, इन्होंने भी कुछ नाम फाइल किए थे। गुलाम मुर्तज़ा, यकीन तौर पर जिन 3 कोचेस का नाम है वो तीनों ही पाकिस्तान में, तो सिर्फ क्या हेलो आई हुई है, कोई कंक्रीट बात हुई है क्या इस वक्त ताज़ा तीन सूरत हाल है और क्या अभी इनिशियल स्टेज है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जल्द ये फैसला कर लिया जाएगा कि कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ कौन सा होगा। पाकिस्तान के जैसे ही ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ फॉरेन कोचिज से रवाबत किए, तो राब्ता किया। शेन वॉटसन जो मजबूत उम्मीदवार हैं कि वो हेड कोच के तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डैरन समी से भी राब्ता किया गया, उसके अलावा विविन रिचर्ड से भी राब्ता किया गया, माइक हेसन से भी राब्ता किया गया। और ज्यादा इम्कान ये दिखाई दे रहा है कि शेन वॉटसन जो जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ऑलराउंडर है, उन्होंने पहले तो कोई इंटरनेशनल जो स्टेज पे कोचिंग तो नहीं की, उनको ज्यादा इम्कान है कि कोच बनाया जाएगा पाकिस्तान की टीम का। इस हवाले से फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट सीरीज है तो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, और अप्रैल के वक्त में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आएगी, 5 T20 मैचेस खेलेगी। लेकिन ज्यादा इम्कान है कि इसी माह में ये फैसला कर लिया जाएगा और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जो कोचिंग स्टाफ है, उमर गुल थे, सईद अजमल थे, जिनको असिस्टेंट कोचेस रखा गया था, उनकी इस वक्त क्या ऑफिशियल पोजीशन है? जी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं किया गया था, वो आर्जी तौर पर उन्हें तैनात किया गया था, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्योंकि जैसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आए थे, उन्होंने कहा था मैं फॉरेन कोचेस को ज्यादा तरजीह दूंगा। तो अब ये देखना है कि आया उन्होंने सारे जो मैनेजमेंट होगी वो सारे फॉरेन कोचेस पे होगी, या पाकिस्तान के जो लोकल कोचेस है उनको भी साथ रखा जाएगा। नेशनल अकेडमी में आपको पता है कि मोहम्मद यूसुफ है और दीगर जो पाकिस्तान के लोकल कोचेस है वो तो अपनी खिदमात का अंजाम देते हैं। अंडर 19 टीम के साथ भी है जी, उन्हीं को उठा के कोई अगर टूर होता है तो उसके साथ भी लगाया जाता है। बॉलिंग कोच के तौर पे किसी को स्पेशल असाइनमेंट भी दी जाती है। तो इनको भी हो सकता है कि एज ए बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच या फास्ट बॉलिंग कोच नेशनल अकेडमी में कोई ओहदा दिया जाए या पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक किया जाए। तो ये अभी फैसला हो जाएगा चंद दिनों में, लेकिन ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि फॉरेन कोचेस को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। अच्छा, एक और बात बताएं, जो कि आप लाहौर में भी कवर करते रहे, ये मोहसिन नकवी साहब सोते कब है? जो कि रात में वो मैच देख रहे थे, 16 सुबह वो पिंडी स्टेडियम पे थे, 10 बजे फिर वो न्यूजीलैंड के वक्त से मुलाकात कर रहे थे, तो क्या सोते होते नहीं ज़्यादा ये जैसे निगरान वज़ीर आला पंजाब बने थे तब भी हम देख रहे थे कि रात को 12 बजे, रात के 3 बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी और दोपहर के औकात में भी इसी तरह विजिट करते थे। तो अभी भी तो वो हमें काम उसी तरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जानिब से जो पहली स्पीच की गई थी उसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का भी
जी उसके लिए साथ ही एक जराये के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि अगले हफ्ते आईसीसी का इजलास होना है, तो उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो उसके हवाले से जो स्टेडियम की हालत है उसके हवाले से भी आईसीसी को आगाह करेंगे। ये अभी अगले हफ्ते जो होने वाला इजलास है उसमें जाएंगे। तो उनकी कोशिश यही है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो रेनोवेशन हो, ठीक है, चलें आपसे इंशाल्लाह इस पे जरूर बात करेंगे। बल्कि मैं चाहूंगा कि जब रेनोवेशन शुरू हो तो आप जरूर हमें बराह रास्त मनाजिर दिखाइएगा तो हम देखें, और खासतौर पर कराची में भी इंशाल्लाह हम खुद भी जाएंगे 1-2 दिन में जब मैचेस। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज मैच, क्या लगता है सर जी आपको कराची वर्सेस इस्लामाबाद, होम टीम लेकिन अंडर प्रेशर। कराची इस वक्त ऐसे लम्हे से उठी है जहाँ से उनसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन अचानक से उनको अल्लाह ताला ने मौका दे दिया और 3 मैचेस जीत के पोलार्ड जैसा प्लेयर फॉर्म में आ गया। सो इस्लामाबाद के ऊपर एक प्रेशर रहेगा, मुझे लगता है वो जो बड़ी टीम का प्रेशर होता है कि हमसे तवक्कुआत ज़्यादा हैं और अपने ही, और फिर जो उनका कोचिंग स्टाफ है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है मैच के लिए? देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के चांसेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनका मैच विनर ज़्यादा है, बिल्कुल, और हर शोबे में उनकी चीज़ जो है कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कराची में प्रेशर बहुत कुछ करवा देता है। बिल्कुल प्रेशर तो है, लेकिन अगर आप इस बात का अगर अंदाज़ा लगाने जाएँ कि कौन सी टीम जो बेहतर खेल सकती है तो इस्लामाबाद नजर आती है, क्योंकि ट्रिकी कंडीशन है। हमने कल देखा अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो क्वालिटी क्रिकेट जो टीम खेलेगी बिल्कुल वो परफॉर्म करेगी। क्वालिटी क्रिकेट में कि जो कंडीशन को, तो आपका वोट आज इस्लामाबाद की तरफ रहेगा? मैं इस्लामाबाद, मुझे लगता है कराची कुछ करेगा। चलें लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।